प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है बुराई करने वाला घमंडी तोता। एक संत थे, उनका पालतू तोता था। तोता बड़ा ही विचित्र था। वह मनुष्यों की भाषा में बात कर सकता था। उसकी एक और विशेषता थी कि तोता सबके मन की बात जान लेता था। यही नहीं, वह सबके विषय में जो बात बोलता था वह बिल्कुल सही सही होती थी। धीरे धीरे इसके इस कारण से तोते की प्रसिद्धि बढ़ती गई। संत के पास अनेकों आदमियों की भीड़ लगी रहती थी। सब अपने भविष्य के बारे में सही सही जानना चाहते थे। सभी तोते से अपने भविष्य के संबंध में अनेक प्रश्न करते। धीरे धीरे तोते को घमंड होने लगा। वह सोचने लगा कि मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ। घमंड का फल यह हुआ कि उसे सभी आदमी अपने से नीचे दिखने लगे। वह अब दूसरों के गुण को कम, दोष को अधिक देखने लगा। उसे सब में बुराइयां ही बुराइयां दिखाई देने लगी थी। एक बार की बात है, वह किसी राजा के पास गया, क्योंकि राजा ने उस संत को बुलाया था। संत अपने साथ अपने तोते को भी ले गया। जब वे चलने लगे तो राजा को अपने तोते का भी परिचय कराया, उसकी विशेषताएं बताईं। सभी को यह जानकर अचंभा हुआ कि तोता सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता है, सभी के बारे में ठीक ठीक बताता है। राजा ने सबसे पहले अपने बारे में पूछा। तोता बोला, राजन, आप अपनी रानी से लड़ते रहते हैं। राजा चुप हो गए। फिर उन्होंने अपने दरबारियों के विषय में पूछा। एक एक करके उसने सबके बारे में बताना शुरू किया। तोते का तो स्वभाव ही बन गया था कि वह दूसरों की बुराई देखता था। किसी को राजा की बुराई करने वाला बताया, किसी को प्रजा को सताने वाला बताया, तो किसी को धन चुराने वाला। राजा ने तोते की बात का विश्वास कर लिया। उसे बड़ा गुस्सा आया कि उसके मंत्री अच्छे नहीं हैं। राजा अपने सेनापति आदि के विषय में तोते से जानना चाहता था, पर उस समय रात होने को थी। दरबार खत्म होने का समय आ गया था। राजा ने संत से यह विनती की कि वे आज की रात उसके अतिथि बनकर यहीं रुके। संत राजा की बात खुशी खुशी मानकर रुक गए। रात में जब संत सोने चले गए तो सभी मंत्रियों ने आपस में सलाह की। उन्होंने सोचा कि चुपके से इस तोते को मरवा देना चाहिए। यह तो जब से आया है तब से हमारी बुराई ही कर रहा है। यह कभी भी किसी की अच्छाई सामने लाना नहीं चाहता। यह हम सबको तो पूरे राज्य से निकलवा कर ही दम लेगा। प्रधानमंत्री ने एक सेवक को संत के कमरे में भेजा। वे गहरी नींद में सोए थे। नौकर ने चुपके से जाकर तोते को मार दिया। जब संत सुबह उठे तो उन्होंने तोते को मरा पाया। यह देखकर वह बड़े दुखी हुए। फिर उन्होंने सोचा कि तोते को क्यों मारा गया होगा। उसकी समझ में आ गया कि तोते में सबको जो दोस्त देखने की आदत थी, वही उसकी आदत उसकी जान की दुश्मन बन गई। कल रात को भी उसने सबकी बुराई ही की थी। जो दूसरों की बुराई करता है उसे कोई नहीं चाहता, इसी कारण उसे मरवा दिया गया। दूसरों की निंदा करने वाला सबसे घृणा और तिरस्कार ही पाता है। बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज की इस छोटी सी कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। पहली यह शिक्षा कि हमें केवल दूसरों में बुराई ही नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उनकी कुछ अच्छाइयों को भी सामने लाना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा ये कि अगर हमें किसी बात को जानने, समझने या समझाने की क्षमता है या कोई विशेष गुण है, तो हमें उस गुण के ऊपर अभिमान यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान का हमें हमेशा शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें दूसरों से अलग ताकत या विशेषता दी है, तो हम इस विशेषता का, इस गुण का दूसरों की भलाई करने में उपयोग करें, ना कि लोगों को बुराई दिखाने में। तो आज की कहानी हमें कैसी लगी अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, क्योंकि इंसान पैसा कमा सकता है लेकिन संस्कार केवल गढ़े जा सकते हैं, और वो भी बचपन से।